हारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जलाल च आ गए। जलाल च आके अब्दुल अजीज फिर हारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह दी बां फड़ी। उस्ताद उन्होंने बां फड़ के अब्दुल अजीज फिर हारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह नू सीने दे नाल लगाया। सीने दे नाल लाइटिंग देख रहे हैं, जो पंडाल में लाइटिंग देख रहे हैं, बाहर लाइटिंग देख रहे हैं, लंगर खाने में लाइटिंग है, ये गरीब नवाज के कर्म से सारी अपनी है और ये सारी हमारे इलेक्ट्रिशियनों ने की है। उसके अलावा जो हमारे लांगरी हैं, जो हमारे तंदूर वाले हैं, देगों वाले हैं, वो अलग से। और इनके अलावा मैं उन साथियों का बड़ा मशकूर हूँ जो वर्कर्स लड़के नौजवान 3 दिन पहले अपने घर बार को छोड़ के यहाँ आकर उन्होंने दरबार शरीफ के सामान को लगाना शुरू किया, जिनमें से 496 वाले हैं हमारे साहिवाल वाले मुग़ल बरादरान हैं। मिस्री ताजदीन चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद जो है, उनके पोते, उन्होंने 3-4 दिन पहले यहाँ आकर इंतज़ाम करना शुरू किया। हमारे मरोट वाले साथी कामरान हो गया, कुरैश साहब हो गए, इतना लंबा सफ़र करके आए। अब ये इतनी लंबी तमहीद जो है जो मैंने बांधी, तो इसका एक ना एक मकसद है कि सवाल ये पैदा हुआ कि इन लोगों ने इस दरबार आलिया की, ताज वाली सरकार की खिदमत की, ये सामान लगाया, इतनी मेहनत की, सामान ढोया लगाया, फिर दोबारा वापस भी रखना है, इनको फायदा क्या हासिल हुआ? सवाल पैदा होता है कि नहीं कि इनको फायदा क्या हासिल हुआ? इजाजत हुआ तो आपकी अर्ज करूं, शेख की खिदमत करें, खुदा की कसम रायगा नहीं जाती, फैज जरूर हासिल होता है। हजरत उसकी मिसाल में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। हजरत शेख अब्दुल अजीज फिरहारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। वो एक उस्ताद साहब के पास पढ़ने के लिए चले गए। उस्ताद साहब ने हुक्म दिया कि जाओ जाकर मेरी भैंस को नहलाया करो, उसको चारा डाला करो। वो 1-2 महीने पड़े, उन्होंने उस्ताद साहब की भैंस को चारा डालना शुरू कर दिया। वो जो उनके साथ जो तालिब इल्म दाखिल हुए थे, उन्होंने भी अपना दरस जारी रखा, लेकिन अब्दुल अजीज फिरहारवी भैंस को नहलाते रहे। भैंस ने दूध बड़ा देना शुरू कर दिया, उसके दूध में बड़ा इजाफा हो गया, हत्ता के 12 साल वो भैंस की खिदमत करते रहे। साथ वाले तालिब इल्म 12 साल क्या करते रहे? पढ़ते रहे। जब 12 साल पूरे हो गए, दस्तारे फजीलत अता करने का वक्त आ गया, तो हजरत शेख अब्दुल अजीज फिरहारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप उठे, उठकर सर पे पगड़ी बांध के अपने तालिब इल्मों के साथ, जो आपके क्लास फेलो थे, उनके साथ जाके बैठ गए। उन्होंने क्या भी तू किथे? उन्होंने क्या मैं तुहाडे नाल दाखिल होया सी, अज तुहानू दस्तारे फजीलत मिलनी, अज मैं भी लेनी, अज मैं भी लेनी है। वो कहन लगे जे तू दस्तारे फजीलत लैन वास्ते आया है ते दस इल्मी सरफ दा फलाना कायदा केड़ा है, इल्मी नहव दा फलाना कायदा केड़ा है, उसूले फिका दी फलानी इस्तलाह केड़ी है, इल्मे मंतिक दी फलानी इस्तलाह केड़ी है, सियासत च किनियां किताबां हुंदियां ने ते केड़ियां केड़ियां हुंदियां ने। वो कहंदा मेरी ते जाने बुला भाई, मैं ते सारी उम्र मज नूं नवाया, मज दी खिदमत कीती। तवज्जो है भी गल ते, मैं ते सारी उम्र मज दी खिदमत कीती ते मैनू ते इन्हां शैवां दा पता ही नहीं।
कि कोई इल्मे सरफ भी हुंदा है, कोई इल्मे नहव भी हुंदा है, कोई इल्मे उसूल फिक़ह भी हुंदा है, कोई इल्मे मंतिक भी हुंदा है, कोई इल्मे फलसफा भी हुंदा है, हदीस भी किसी शै नूं कहंदे। मैनूं ते इन्हां चीज़ां दा पता ही नहीं। वो कहंदे जा जा पर जाके काम कर, तूं की दस्तारे फजीलत लैनी, निकल जा। हज़रत शेख अब्दुल अजीज़ पिरहारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह भैंस दे कोल आ गए, अमामा लाया, ला के जनाब मझ नूं खरखरा फिरना शुरू करता, उन्होंने नवाना शुरू कर दिता। उस्ताद उरी हुजरे चो बाहर तशरीफ ले आए, बड़े साहिब नज़र बाकमाल बुजुर्ग सन। जो मझ दे कोल लंघे तो वेख्या कि अब्दुल अजीज़ साहब मझ नूं नवा रहे ने। पूछया भी अब्दुल अजीज़ अज तेरे साथियों नूं दस्तार मिलण लगी है ते तू इत्थे की करन दिया? जा उत्थे जाके ते दस्तार हासिल कर। हज़रत अब्दुल अजीज़ पिरहारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहंदे ने कि हजूर मैं ते हुण तुहाडी मझ ही नवावांगा, दस्तार की लभणी, तुसीं लभ के बस यही बड़ा है। उन्हें आख्या कि रौला की बनया उस्ताद? और आख्या रौला की बनया? उन्हें कहा जी हजूर रौला ये बनया है कि मैं उत्थे गया, मैनू उन्होंने कहा भी 10 फलाना मसला, 10 फलाना मसला ते 10 फलाना जवाब, ते मैनू ते ओदा जवाब आया कोई नहीं। हज़रत अब्दुल अजीज़ पिरहारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जलाल च आ गए। जलाल च आके अब्दुल अजीज़ पिरहारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह दी बाँ फड़ी। उस्ताद उन्होंने बाँ फड़ के अब्दुल अजीज़ पिरहारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह नू सीने दे नाल लगाया। सीने दे नाल लगा के जो भी अता इल्म अंदर सीने दे मौजूद सी सारा ही अता कर दिता। वो वापस आ गए अपने तालिब इल्मां दे कोल, हम नवावां दे कोल, क्लास फैलवां दे कोल। कहने लगे तू फिर आ गया, और तू फिर आ गया है, तू की करन आ गया है? ते उन्हें क्या पूछो तुसी की मसला पूछते हो? ना क्या भी गल है 10 इल्मे मंतिक दा फलाना मसला, इल्मे फलसफा दी फलानी इस्तलाह दस दे, उसूल फिक़ह दी फलानी इस्तलाह दस दे। अब्दुल अजीज़ पिरहारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक मसले दा जवाब देना शुरू किया, दोवां दा जवाब, तिन्नां दा जवाब। कहंदे ने कि तालिब इल्मां ने 101 मसला पूछया, अब्दुल अजीज़ पिरहारवी ने हर एक दा जवाब दिता। अब्दुल अजीज़ पिरहारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहंदे ने कि अगर इजाजत होवे ते मैं भी एक सवाल करां। कहंदे ने कि पूछो। अब्दुल अजीज़ पिरहारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सवाल कीता। ओ तालिब इल्म क्लास फैलो कहंदे ने कि अल्लाह दी कसम खा के गल कहने आ कि 12 साल उस्ताद होरां कोलों पढ़िया, उस्ताद होरां दी एक किताब वेखी, कली कली किताब नूं खोल के वेख्या है, कला कला नरोना दा रसाला खोल के वेख्या, उन्हां दी कली कली कापी खोल के वेखी है। सानू ये मसला नहीं मिलया, तैनू ये मसला कित्थों मिल गया है? अब्दुल अजीज़ पिरहारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने कि तुसां हासिल करके आयो किताब दा इल्म, ते मैं इल्मे लदुन्नी नू हासिल करके आया हाँ। ते इसे वास्ते शायर ने क्या ना कि ये फैज़ाने नजर था या के मकतब की करामत थी, ये फैज़ाने नजर था या के मकतब की करामत थी। सिखाए किस ने इस्माईल को आदाब फर्जंदी। किताब का इल्म मौलवियों से मिलता है, उलमा से मिलता है, लेकिन जो इल्म लदुन्नी दिल का मकाम, दिल की पाकीज़गी, जो असल इल्म हासिल होता है वो फ़कीर ताज वाली सरकार की नज़र से हासिल होता है। फ़कीर ताज वाली सरकार की नज़र से हासिल होता है। तो अगर ये नज़र शामिल हाल ना हो तो किताब का इल्म भी कुछ, किताब का इल्म भी कुछ। शेख अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 3 महीने शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत की। कोई वर्द वजीफा किया, कोई चिल्ला चिलैया किया, क्या किया? 3 महीने अस्तबल में
घोड़े की लीदें साफ की, निजामुद्दीन बल्खी ने सीने लगाकर सब कुछ अता कर दिया। ये शेख की एक नजर से सब कुछ अता हो जाता है। पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब लिखते हैं कि मूतू कबला अंत मूतू राज हस्ती बता दिया, जब ताज वाले की नजर हुई तो हिजाब सारा उठा दिया। जब ताज वाले की नजर हुई तो हिजाब सारा उठा दिया। बात है एक नजर की, बात है एक नजर की। तो फरमाया कि दिलशाद तू भी अजीब है, तेरी बंदगी भी अजीब है, जहां पेशवा ने कदम दरे वहीं तूने काबा बना लिया। तो पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब ने कहा ना कि साकिया वो जाम वहादत का पिलाना याद है, साकिया वो जाम वहादत का पिलाना याद है, एक नजर में कैद हस्ती, एक नजर में इस कैद हस्ती को छुड़ाना याद है, एक नजर में कैद हस्ती को छुड़ाना याद है। और जो सिखाया पीर नाज़म ने लिबासे मस्त में, जो सिखाया, कौन कह रहे हैं? ताज वाली सरकार। जो सिखाया पीर नाज़िम ने लिबासे मस्त में, मोहम्मद हुसैन ना हो बयां, कि मोहम्मद हुसैन बयान नहीं कर सकता। जो सिखाया पीर नाज़म ने लिबासे मस्त में, मोहम्मद हुसैन ना हो बयां, उनका बताना याद है, मोहम्मद हुसैन ना हो बयां, उनका बताना याद है, एक नजर में कैद हस्ती को छुड़ाना याद है। आवाज नहीं आई। बात है एक नजर ते जे नजर नहीं ना ते कुछ भी नहीं कहते ने। एक